लविंग पैरट्स। जंगलों में ज़िंदगी भी है, प्यार भी है और मोहब्बत भी है। हमने अपनी नज़रों को हटा लिया है, वरना देखिए ये अमेज़न के जंगलों में पैरट्स यानी तोते किस तरह प्यार करते हैं, एक सुखद पारिवारिक ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए इस वीडियो का नाम है लविंग पैरट्स। ये बड़ा ही दुर्लभ वीडियो है। मैं आप लोगों को पास इसलिए भेज रहा हूँ कि प्यार करते हुए पैरट्स का वीडियो दुर्लभ है और इसे देखने से आपके परिवार समाज में भी प्यार का माहौल बना रहेगा, नफ़रतें दूर रहेंगी। आप अपने बच्चों को भी दिखाएं इस लविंग पैरट से क्या संवाद मिलता है। मैंने तो पहले भी कहा है कि अगर आपको नेचर से प्रेम है, पेड़ पौधों से, पशु पंछी से, जल से, पहाड़ आसमान से, समंदर से, नदियों से, झरनों से, तो हमारे वीडियो को देखिए। ऐसा वीडियो अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। पशुओं को, पंछियों को प्यार करते हुए, इंसानों को सबक देते हुए कि तुम्हारी ज़िंदगी में नफ़रत हो सकता है, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी में नफ़रत नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ सो जाननी हारा। परमपिता परमेश्वर का वास है इन पंछियों में, इन पेड़ पौधों में, प्रकृति के कण कण में। और उस परमपिता परमेश्वर को अगर कोई प्यारा है तो सिर्फ प्रेम। आपको इस वीडियो से जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से ये वीरान जंगल भी गुंजायमान रहते हैं पंछियों के कलरव से, तोतों की आवाज़ से, क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा की कृपा है, प्रेम है। एक सुखद पारिवारिक ज़िंदगी का एहसास लिए ये पंछी बहुत कुछ हम लोगों को कह जाते हैं। देखें, बच्चों को दिखाएं, परिवार को दिखाएं। इस वीडियो को अगर आप टीवी पर देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बड़े दृश्य आएंगे, पंछी बड़े बड़े नज़र आएंगे और आप अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। सबको होगा गर्मा गर्म खिचड़ी चलेगी, मस्ती आ जाएगा भाई। दाल भी देंगे।
बहुत लंबा वीडियो हो गया क्या? 600 मिनट, 10 मिनट का वीडियो है, 10 सेकेंड का ना वीडियो है, नहीं तो 600 सेकेंड, 600 सेकेंड बने। दस मिनट का हो जाएगा। प्रकृति का अनमोल उपहार जल जंगलों से कैसे आता है, इस वीडियो में ये दिखाया गया है। कैसे नदियां अप्रतिम प्रवाह लिए चलते रहती हैं। इन नदियों को पहचानिए। अमेज़न फॉरेस्ट की ये नदियां हैं जिसे पूरे दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, जहाँ पूरी दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड खींच करके पेड़ पौधे अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो लंग ऑफ द वर्ल्ड अमेज़न फॉरेस्ट है। ये नदी उसी जंगल में निकल रही है। आप इस प्रकृति का दर्शन कीजिए, आपको एक नई अनुभूति होगी। देखिए क्या करता है। चलो उठते हैं। श्री राघवेंद्राय नमः। जिंदगी कई रूपों में चलती है। ये समंदर के गहराइयों से ली गई तस्वीरें हैं। आपको परमात्मा का कृपा का दर्शन कराने के लिए और आपके मानसिक स्तर पे शांति के लिए, मेंटली रिलैक्स होने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप इन्हें देखें और आपको हम
बताएंगे हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ, कैसे आप रिलैक्स हो सकते हैं। मेंटली रिलैक्सेशन का ये बहुत ही अच्छा साधन है। छोटे छोटे जीव, छोटी मछलियाँ, स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे कैसे जीते हैं, इनकी ज़िंदगी को आप देख सकते हैं। आप उन्हें देखते हुए मानसिक स्तर पे बहुत रिलैक्स फील कर सकते हैं। इस वीडियो में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कोई गलत बात नहीं दिखाई जाएगी आपको। अगर आपको नेचर से लव है, अगर आपको प्रकृति से लव है, इस चैनल को अपने पास रखिए। आपके बच्चे भी अगर इस चैनल को देखेंगे, आपके परिवार भी देखेंगे, उससे बहुत बड़ा रिलैक्सेशन का एक मैसेज आएगा। वो अपने आप को मेंटली, फिजिकली रिलैक्स फील करेंगे। देखिए प्रकृति की कैसी बनावट है। परमात्मा ने समंदर की तलियों में भी ऑक्सीजन का उपाय कर रखा है। छोटे छोटे पौधे हैं, स्मॉलर प्लांट्स, वो अपने को ऑक्सीजन देते हैं, जिनको एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। आप एक्वेरियम में इन पौधों को खरीद करके लगाते होंगे, और ये छोटे पौधे पानी में इतनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं कि मछलियाँ उसमें तैरती रहती हैं। मछलियों से द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, उसको ये पौधे ले लेते हैं, और ये चक्र चलते रहता है। तो जीवन की निर्भरता एनिमल्स एंड प्लांट्स, यही तो मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। हम अगर प्लांट्स को नहीं रहने देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का बोझ इतना ज़्यादा हो जाएगा हमारे सर पे कि हम जी नहीं पाएंगे। यही हो रहा है, और हमें एक नज़र रखनी होगी एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर, कैसे ये प्लांट्स अपने आप को सुदृढ़ बनाते हैं। उनके साथ आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। प्रकृति में, वातावरण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एनिमल्स अक्सर क्या 100% एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड देता है कोई, और ये पौधे, कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, इससे पीपल का पेड़ है। लेकिन ये पौधे, कुछ पौधे ऐसे हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स भी दिन रात देते हैं। तो
इस ऑक्सीजन से हमारी मछलियां जिंदा रहती हैं और ये पृथ्वी पर बहुत बड़े भोजन का स्रोत है। वो बड़ी मछलियां इन्हें खाती हैं, बड़ी मछलियों को लोग खाते हैं और इस तरह से एक फूड चैनल बन के तैयार होता है। इस बात को आप मत भूलिए कि इस फूड चैनल में सिर्फ एनिमल टू एनिमल्स नहीं है, बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिले हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेकार की चीज़ है, पौधों के लिए अच्छी चीज़ है। उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। इस समुद्र की तली में देखिए एक और किस्म का समुद्र के तली में छोटे छोटे पौधे, छोटी छोटी मछलियाँ, शांत रहो। ये रिलैक्सिंग वीडियोस हैं। These are relaxing videos. See and relax. They will lower your BP and sugar. एक दुनिया ढलाई स्टार्ट हुआ।
ये एक रिलैक्सिंग वीडियो है, आप इसे देख सकते हैं और ये प्रकृति के साथ है। यू मे अटैच योर सेल्फ विथ नेचर and nature will give the lesson of silence. When you will be silent, nature will give a lot of to you. And you must remember what is the call of the nature. And with time, you will travel with nature. Now, ocean with a boat, you will realize yourself alone, but nature is with you. Never be confused. Always be alert. Always be with nature. That will give elation to your memory, to be peaceful and peaceful. You will run a long distance. You will find a lot of good things when you attach yourself with nature. Now birds in ocean, seabirds, these words give elation to be happy, to be healthy. No murmuring, no complaint, no demand. Life is here. Come to me and live with me. This is the lesson of this video. How will you keep yourself healthy? How will you keep yourself mind state in a peace condition? How these words feel? What are their hobbies and where do they live? They live with nature. They live near ocean. Now come to talk with this little bird. She is trying to talk with you. Have you time? Can you talk? Can you listen the words uttered by these little words? It will give a great lesson to our human society. On the branches of the tree, it is very much happy. It meets your call. It is calling. This little bird is full of love. Come to it and relax yourself. जांच कराई हो ना मलेरिया टाइफाइड का डेंगू का. Come to the another aspect of nature. How this squirrel play. How this squirrel. It's how this squirrel making a shelter for itself. एजिथ्रोमाइसिन और हाई प्रोटेक्टिन 200 चल रहा है ना.
It will be a great thing हाँ 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 शाम को शाम को शाम को if you can live ठीक 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 with such little creature of this world. जा रहे हैं See it, feel it, and play with this squirrel. Now, see the another word. That's name in Hindi is Pandu. Taking grains from the land, but it is happy. And giving you a lesson to be happier with little needs. Come to this manner, making nest and telling something to you. It tells you now the long leg giraffe you will be happier to know how these animals live in the forest. How do they live with their families? And king of the forest, tiger, walking with pride. You will enjoy. And now the need of our universe, water, in the forest. It is a requirement of all the animals. So it comes later, but it comes. You must enjoy these scenes, these videos.
माँ दुर्गाय नमः। आपको दुर्गा सप्तशती के संबंध में एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप माँ दुर्गा के सप्तशती के 3 चरित्र के बारे में जान लें, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र और प्रथम चरित्र, इसमें सबसे उत्तम होता है मध्यम चरित्र। 2, 3, 4, 5 ये जो अध्याय है, द्वितीय अध्याय से लेकर पंचम अध्याय तक, ये दुर्गा सप्तशती का मध्यम चरित्र है। अगर आपको तीनों चरित्र का पाठ करना है तो अति उत्तम है, और नहीं तो कोई एक चरित्र का पाठ करना है तो मध्यम चरित्र ही बहुत ही अच्छा चरित्र है, आप उसका पाठ करें। इस चरित्र में विष्णु ऋषि हैं, माँ लक्ष्मी देवता है, उष्मिक छंद है, शाकंभरी शक्ति है, दुर्गा बीज है, वायु अस्तत्वम है, यजुर्वेद स्वरूपम है। महालक्ष्मी के खुश करने के लिए मध्यम चरित्र का पाठ किया जाता है। ये मध्यम चरित्र का पाठ कई खंडों में आपके पास आएगा। अब प्रारंभ करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्मिक छंदः, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीजम, वायुस्तत्वम, यजुर्वेदः स्वरूपम। श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम। अक्षस्त्र कपारशुंगदेशु पुलिशं पद्म धनस्य कुंडिकाम। You are watching Eagle. दंडम शक्तिमशीश्च चर्मम जलजम घंटासुराभाजनम। शूलं पाश सुदर्शने च ददति हस्तै प्रसन्नाननां। सेवे शैरिभिः महालक्ष्मी सरोजा स्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिवाच देवासुर समुद्भ युधम पूर्ण शब्दम पुराम। महासूरे महिषेशुरा रामधिपे देवानां च पुरंदरै। तत्रासुरैर् महावीर्यै दैवसैन्यं पराजितं। जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रोन्नभुन्न महिषासुरः। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतस्तस्तायत्रे सगरुडाध्वजो। यथावृतं तयोश्च दनमहिषासुरचेष्टितं। त्रिदशः कथयामासु देवाभिभवविस्तरम्। सूर्येन्द्रानग्ननिलेन दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारं च समेवाधितिष्ठति। स्वर्गानिन्द्राकृतः सर्वे तेन देवागणा भुवि। विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनाम्। एतदः कथितं सर्वं राविरिविचेष्टितं। शरणं व प्रसन्नां स्मो वदस्त्वा विचिन्तयताम्। इत्थं निशम्य देवानां
वञ्चाश मधुसूदनः चकारः कोपं शम्भुसौभृगुटिकुटिलालनौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनान् ततः निश्चक्राममहातेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतः सुमा हताजाश्चैवेक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमेव पर्वतं द्वदशुते शूरास्त्र दिगन्तराम् अतुलं तत्र ततेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तन्तद्धभुनारिव्याप्तलोकसङ्ख्युषा यद्भुक्षां भव तेजस्तेना जायत तन्मुखं यायञ्चा भवान् केशो बाहो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तरन् योरयुग्मं मन्दिरचन्द्रण चाभवत वारुणे च गङ्गोर्नितम्बस्त तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादो तन्दगुलोर्फर्कतेजसा वसुनां चकराळगुल्फं कौवरेण च नासिका दस्यास्तु दन्ताः सम्भुता प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रियं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवरच सन्ध्ययोगस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्य तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोकयन् मुग्धः प्रापुरमरां महिषा महिष्कार्दितः शूलादिनिष्क्रियो तदोतस्य पिनाकधिक चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुद्यपादं स्वचकृतः शङ्खं च वरुणः शक्ति ददौ तस्य हुताशनं मारुतो दन्तवांश्चाप वापपूर्णे तथो शुधि वज्रमीदः समुद्रपादं कुलिशादामराधिपः तदो तस्य सहस्रक्षा क्षोघण्टा मैरावतादगजात् कालदण्डाद्यो दण्डं पाशं चाम्बपतिर्ददौ प्रजापतिरक्षाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डूलं समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकरः कालस्य दतान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं शिरोदशा चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तदद् ग्रैवैकमनुमुत्तमम् अङ्गुल्याकरलानि समस्ताङ्गलीषु च विश्वकर्मा तदो तस्यै परशु चातिर्बलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दर्शनं नम्बला पङ्कजं मालां शिरस्य ऋषि चापरम् अदजलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहरत्नानि विविधानि च ददाव शून्यसूर्या पानपात्रं धनाधिपः शेषस्य
नागशो महामणिविभूषितां नागहारं तदौ तस्यै धत्तेह पृथिवी मिमां ननैरपि सुरैर्देवी भूषणैरावधस्तदा सम्मानिता ननालोच्यै साटः शाम्भोरमः तस्यानादेन घोरेण कृतशस्त्रमापुरितः नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत चुचुक्षुषकलः लोका समुद्राक्षचक्रे चचाल वसुधः चेलुशकलाश्च महीधरा चेति देवाश्च मुदातामृत्युसिंहवाहिनीं तष्टुवुर्मुनैरैश्चरन् भक्तिनामात्ममूर्तयः दृष्ट्वां समस्तमं शङ्खशब्दं त्रैलोक्याम्बरायः सनन्दाखिलशरणास्ते समुतस्थ रुदायुधाः किमे तदिति क्रोधाभाष्य महिषासुरः अभ्याधावतं शब्दमशय शैलसुरेवृता सदर्श तत्तो देवी व्यापलोकत्रयाङ्कुशा पादाक्रान्त्या नवभूतं किरीटोदि चिताम्बरां शोभिताशेषु पातालं धन्युरानुष्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समस्तात् व्यापसंस्थितां ततः प्रवर्तिते युद्धं यथा देवानां सुरादिशां शास्त्रैः शस्त्रैः बहुधा मुक्तिरादिपितदिगन्तरं महिषासुरसेनाश्चेच्छुराख्यो महिषासुरः ययुधे चामर सन्न्यासी च चतुर गबलावितरथनाबुधे खड्वीरु दग्राख्यो महासुरः न युध्याता न यूतानां च सहस्रेण महाहनु 50 दिभाष नित्यैरशिलोल महासुरः युक्तानां शतय खड्वीरबालकल्पलो यजुरे रणे गजबाजिसहस्रघोरैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युधे तस्मिन् युद्धता बिडालाक्षो युतानां च 50 भिरारुथे युयुधे संजुमेय तत्र रथानां परिवारितः अन्यक तत्रायुतशो रथ